चलिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को मैं आज आपके लिए आसान बनाता हूँ विद रियल केस स्टडीज़। 2 केस स्टडी आपको बताऊँगा। मेरा कज़न का, उसके भी जब वो पढ़ी थी तब उसको बहुत प्रॉब्लम आया था और वो प्रॉब्लम अभी के प्रॉब्लम के साथ बहुत मैच करता है। आप में से किसी को भी शायद पता नहीं होगा, शायद आप तब मतलब नवा पैदा हुए थे, बहुत छोटे थे आप। और मेरा स्टोरी आपको बताऊंगा, मेरे को कैसे जॉब लगा था ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से। सब कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा ब्रांच वाइज का किस्सा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल और भी कोई कोर ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, एज वेल एज अगर आप CSE से, ECE से हैं, कोडिंग जॉब चाहिए तो क्या अप्रोच होना चाहिए, अगर ECE से हैं, ECE में कोर जॉब चाहिए तो क्या अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, स्टोरीज़ सुनने बहुत मज़ा आता है, राइट। तो सबसे पहले मैं कज़न की बात करता हूँ बिकॉज वो मेरे से बड़ी हैं लगभग 10 साल। तो उन्होंने एक कॉलेज से किया था MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया था, ठीक है। और जो MCA वो करी थी, करी थी, तो कब पास आउट वो करी थी, 2008 में। 2008 में जो कंडीशन था IT का बहुत ही बेकार था। तो इनको जॉब कैसे लगा, क्या इनको जॉब लगा था, और लगा था तो कैसे लगा, ऑफ कैंपस से, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बता दो इनका जॉब लगा था और किससे लगा था, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से। ये ऐसे कॉलेज से, मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, जो कॉलेज को मैं बोलता हूँ भाई फैक्ट्री कॉलेज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट्स है, किसी का भी एडमिशन हो जाता है, पैसे बहुत लगते हैं, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक होता था पहले तक, अब मुश्किल आ रहा है। पहले 70-80% हो रहा था भाई, बाद में बच्चा टिके ना टिके, बाद में कंपनी वाला उसको निकाल दे, कोई बात नहीं, बट पहले प्लेसमेंट हो रहा था, अभी दिक्कत चल रहा है, 30-40% प्लेसमेंट अभी हो रहा है, कुछ जगह 50-60 हो रहा है। तो वैसे कॉलेज से पढ़ी थी। 2008 में क्या चल रहा था, रिसेशन चल रहा था, घोर रिसेशन। ये उस टाइम खाली मेरे कज़न MCA पढ़ के नहीं निकली थी, मेरा और एक कज़न था वो पढ़ के निकला था बीटेक। कौन सा ब्रांच पढ़ के निकला था, मैकेनिकल ब्रांच, और उसको कितना सैलरी मिल रहा था भाई, स्टार्टिंग सैलरी 12,000 मिल रहा था। और इसने भाई अपना 12-13 हज़ार मिल रही थी स्टार्टिंग सैलरी। इसने भाई बाद में क्या कर लिया, उसने जॉब नहीं किया, उसने MTech कर लिया, अभी वो US में है, फॉर्ड के लिए काम करता है बंदा। अब बात करते हैं ये जो मेरा कज़न थी, ये 2008 में, बिकॉज ये स्टोरी मैं आज कवर नहीं करूँगा, ये स्टोरी कवर करूँगा इसलिए बता रहा हूँ। तो MCA करी थी ये 2008 में, मेरे बात अभी भी होता है इनसे, ठीक है। तो ये कहाँ है अभी, US में है। क्या अभी जॉब करती हैं, यस जॉब करती हैं। और अभी कितना पैकेज है, वेल नॉट लेस देन $1 लाख, इतना लगभग है, मतलब लगभग 80 लाख के आसपास है इंडिया के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बता देता हूँ मैं, ये काइंड ऑफ एवरेज है उधर के हिसाब से। तो कैसे जॉब मिला था उनको स्टार्टिंग में, मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर कवर है, ये चली गई बेंगलोर, ठीक है, ये बैंगलोर चली गई। बैंगलोर में जाए क्या करी इन्होंने, थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन किया कुछ जगह पर जो प्लेसमेंट वगैरह कराते हैं, और फिर क्या हुआ, उधर उनको नौकरी लगा 15-20 हज़ार का। बिकॉज जब खराब टाइम चलता है आपका ना, तब आपको जो भी मिल रहा है आपको लेना चाहिए, खाली बैठना नहीं है आपको। अगर आप खाली बैठेंगे मेरे दोस्त, तब प्रॉब्लम है। कंपनी के नज़र में आप अगर खाली बैठे हो, मतलब कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है। वो रात को वीडियो शूट करता हूँ ना, तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कभी कभी कुछ उनको शायद मिलता है, इसलिए बहुत ज़ोर ज़ोर से वो भौंकते हैं, तो फिर कभी कभी आपको सुनाई देता होगा बैक में कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, बट अच्छा है हमारे सेफ्टी के लिए। एक भाई बताता हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, कभी कभी उनको बिस्किट वगैरह और कुछ खाना बच गया दे दिया करो। शहर में रहते हैं जरूर दिया करो, गांव में फ्री मिल जाता है खाने के लिए उनको।
बैंगलोर में वो चली गई और उधर क्या किया उन्होंने, उधर एक स्मॉल जॉब 15-20 हज़ार का उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो मैं जो आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, आपको क्या करना है, अगर ख़राब टाइम चल रहा है नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है कैसे भी करके। तब क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर वो ग्रोथ में, कभी वीडियो कैसे ग्रोथ मिलता है लाइफ में, क्यों भाई एक बंदे का सैलरी 50,000 रहता है, कहीं मतलब 10 साल एक्सपीरियंस के बाद क्यों सेम तरह का, सेम एक्सपीरियंस, सेम तरह का इंटेलिजेंस के साथ वो 1 लाख में पहुंच जाता है 10 साल एक्सपीरियंस के साथ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, कंपनी चेंज करना होता है, अच्छे से फील्ड चूज़ करना होता है, उसके हिसाब से होता है, कभी और बात करेंगे। मैं अपना बता रहा हूँ भाई मेरा कैसे नौकरी लगा था। तो सबसे पहले बता दूँ, मेरा कोई 1-2 जॉब नहीं लगा था, मेरे पास मल्टीपल ऑफर्स थे, 6-7 ऑफर अगर बोलूँगा तो ठीक है। ऐसा क्यों हो पाया पहले बता देता हूँ। बिकॉज मैंने देखा 3rd ईयर में कि मैंने कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में। जैसे मैंने 6 बार ब्रांच टॉप किया। कई बोलेंगे ब्रांच टॉप कोई फ़ायदा नहीं है ना, फ़ायदा है भाई। तो एक चीज़ आपको बताना भूल गया, अगर आप मेरा 1-to-1 सेशन चाहते हैं, आप होते हो, मैं होता हूँ, आप पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाइए ज्वाइन करिए। वैसे उसका फ़ीस तो है मतलब 1500 रुपया, अभी 33% डिस्काउंट चल रहा है, तो 999 रुपीज़ लगता है, और उसके साथ 2500 रुपीज़ का कोर्स फ्री मिलता है, जैसे बहुत सारी चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको, C++, ये सारे रिकॉर्डेड कोर्स मिलते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। क्विज़ होता है, असाइनमेंट्स होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत उसमें है। मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कर लो। इसका बेनिफिट बहुत होगा। एक सेशन आपके लाखों रुपया बचा सकता है, एक सेशन आपके सालों बर्बाद होने से आप बच सकते हैं, एक सेशन आपको सही जो रास्ता है आप उस पर चल पाएंगे, और एक सेशन आपको लाइफ में बहुत कुछ आपके लिए बदल सकता है अच्छे डायरेक्शन के लिए। तो प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आपने जो सोचा है, आपके आस पड़ोस ने कोई बोला है, क्या पता है आपको सच मतलब सही बोला या फिर वन साइड इंफॉर्मेशन उसको पता है और आपको आप पे थोप दिया। तो प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है अच्छे फ्यूचर के लिए। इसीलिए कैरियर काउंसलिंग सेशन इसको अब नहीं बोलता हूँ मैं, इसको क्या बोलता हूँ, लाइव काउंसलिंग सेशन इसको मैं बोलता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाइए और अभी ज्वाइन करिए, इसको लेट नहीं करना है, जितना जल्दी आएंगे उतने फ़ायदा होगा। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर मैं 1 साल पहले आया होता मेरा 1 साल बर्बाद नहीं होता। कई बच्चे आते हैं सर, बोलते हैं सर मेरा 2 साल बर्बाद भी हो गया और इतने लाख मेरा चला भी गया। अगर आपसे पहले बात कर लिया होता तो मुझे सच्चाई का पता होता, बिकॉज मैं ब्रेन वॉश हो गया था या हो गई थी। लड़की आती तो हो गई थी बोलती है, लड़का आता है तो क्या बोलता, हो गया था। तो भाई साहब ज़रूर उसको ज्वाइन करना, और डिटेल में बताऊंगा आगे क्या होता है। तो मैंने क्या करा, मेरे 3rd ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था, जब मैंने काफ़ी बार GD में टॉप किया, नंबर 1 पोजीशन among all the inter colleges people participated right in such competition, maybe group discussion, maybe PPT, and then I become coordinator obviously right। So इससे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैंने 3rd ईयर में डिसाइड कैसे किया, बिकॉज आई कम टू नो आई हैव समथिंग टू शेयर विद माई स्टूडेंट्स। I got something in engineering. I got something where most of the people are right now, or maybe they will be struggling, and exactly it is happening now. Even it will be happening because it is universal truth. सब कोई टॉपर नहीं होते हैं भाई, स्ट्रगल करते हैं लोग। सो 6 बार ब्रांच टॉप करने के बाद, इतना कुछ अचीवमेंट करने के बाद मेरे को लगा नहीं टीचर बनना है। वेल जब मैं टीचर बनने का सोचा, सब ने बोला बकवास है, क्या फालतू कर रहा है। बट मेरे बहुत से टीचर ने बोले कहाँ यार इंडस्ट्री में जा, बढ़िया ग्रोथ मिलता है। जबकि सच बताऊँ उनको भी प्रॉपर बहुत ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं होता इन डेप्थ। अब मेरे पास कैसे है, बिकॉज मैंने बहुत अच्छों को पढ़ा दिया डिफरेंट जगह पर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में, एंड आफ्टर दैट आई एम हियर आफ्टर हैविंग ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस। तो बच्चे मेरे को फ़ोन करते हैं, उनसे मेरे पास डेटा आता है, जो रियल डेटा। अब तो भाई साहब डेटा का सोर्स मेरे पास बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स आते हैं, उनका 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उस तरह का बातें चलता है। बहुत कुछ मेरे पास डेटा है जो एक जगह पर होना बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल जैसी बात है, और नेट पर जो डेटा मिलता है बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ टिप्स देता हूँ आपको मेरे दोस्त, आप AI टूल से पढ़ना मत कुछ भी, बहुत गलत सलत बताता है।
नहीं तो पता लगा, अभी एक बच्ची से बात हो रहा था शूट करने से पहले, वो बता रही थी कि मैं AI टूल से यूज़ करती हूँ। मैंने भाई AI टूल यूज़ मत करा करो, बहुत गलत सलत वो देते हैं बहुत बार। और तो आप जब नया कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो AI टूल यूज़ मत करिए, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अभी नहीं, काम करने के टाइम। नहीं तो क्या होगा, आपको पढ़ना था यूपी का हमीरपुर, आप पढ़ेंगे कहाँ का, हिमाचल का हमीरपुर पढ़ लेंगे आप। आपको पढ़ना था हिमाचल का डल लेक, आप पढ़ लेंगे कहाँ, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का डल लेक पढ़ लेंगे। ऐसा कहानी हो जाएगा फिर। और सेम लगभग एग्जाम्पल मैंने उस बच्ची को दिया भी था कि ऐसा मत करिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, भी याद आ गया। सो मैंने क्या करा, मैं डिसाइड करा कि अपने को टीचिंग करना है। टीचिंग का जॉब कैसे मिलता है, प्रोसेस को समझना, इट इज़ so important my dear for you guys to understand what process I have followed at that time. If you follow even the same process, you can easily get the job, no problem at all, if you follow it properly. Then, well, to get teaching job, I had very good degree with very good percentage, 6 times branch topper, college topper, university rank holder, got lots of certificates from different competition related to teaching, way of talking, GD, PPT. So I got amazing resume, right? I built it other than education qualification and percentage. So kind of ideal person I was at the time as a teacher. Well, I knew it because I did it my dear. I knew at the time I did something, right? सो मैंने क्या करा, मैंने मेल भेजना शुरू किया, जितने भी कॉलेज थे और यूनिवर्सिटी थे। तो पहले कॉलेज का मेरा पेपर हो गया जून जुलाई में। घर वालों का फ़ोन आया, पड़ोसियों का फ़ोन आया जो कभी फ़ोन नहीं करते थे। ध्यान सुनना जो बता रहा हूँ मैं। सो दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू अर्लियर माय डियर, फॉलो द प्रोसेस, फॉलो व्हाट पेन आई हैव फील्ड एट द टाइम। You may have to face such problem. Whenever you will face such problem, my dear, be calm and always tell your brain your time will come, and it will come if you work in the right direction. And if you can have proper guidance, my dear, you can work at the right direction, you will get amazing outcome, maybe sooner or later. So proper guidance मैं प्रोवाइड करूँगा आपको थ्रू यूट्यूब वीडियोज़। ये फ्री नहीं है भाई, इससे पैसे मैं कमाता हूँ। आपको फ्री मिलता, आपको लगता है, ऐसा नहीं, आप ऐड देखते हैं। एज वेल एज थ्रू माई काउंसलिंग सेशन, वो पेड है, 1-to-1 होता है, लाइव जैसा होता है, वीडियो सेशन होता है। इसीलिए मैं अपना पर्सनल टाइम देता हूँ, उससे मेरा नुकसान है भाई। एक यूट्यूब वीडियो में ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, एक कॉलेज का प्रमोशन करूँगा, मेरे पास लाखों रुपया आएगा। मैं करता नहीं किसी का भी कॉलेज का प्रमोशन, राइट, डायरेक्टली नहीं करता किसी भी कॉलेज का। ओके, सो पैसे लेके मतलब मैंने क्या करा, फिर मेल भेजना शुरू किया। वेल, व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ, आई हैव गुड रिज्यूमे। रिज्यूमे क्या नहीं डालना है भाई साहब, फोटो मत डालो, अलग से फोटो दे दो, कोई ग्राफ्स चार्ट्स मत डालो, कीप इट सिंपल। और इसको 50 पेज का मत बनाओ, ओनली 1 पेज रिज्यूमे एनफ फॉर फ्रेशर। यू शुड हैव प्रॉपर प्रोजेक्ट्स, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट्स, you should have basic concepts about any subjects, any few subjects. You can say that only for few subjects if you have basic concept, because interviewer, HR will have only few questions in their mind. Those are maybe pretty common they can ask you, because most of the time in small companies, HR, they do not belong to technical field most of the time. They are from other field, so they don't have proper technical knowledge, so they will judge you based on the answer and confidence level you will have. हाँ, अगर आपका बैड टाइम चल रहा है भाई, मिल जाएगा कोई ऐसे आपको HR, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। बट डोंट वरी, लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर फ्लोटिंग, सो यू हैव टू कैच ओनली वन गुड वन, राइट। सो मैंने क्या करा, दिया, फिर जाके मैंने इंटरव्यू दिया। तो 3 जगह मैंने इंटरव्यू दिया था। जो मैं बताया था प्रेशर फील कैसे होता है आपका, घर वाले फ़ोन करेंगे, घर वाले फ़ोन कर भी सकते हैं, जॉब का क्या हुआ। तो उस टाइम मेरे घर में मेरे पापा खेती करते हैं, ठीक है, और हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है,
मेरे रिलेटिव में सारे जॉब करते हैं, हम ही मेरे फैमिली कोई नहीं कोई पढ़ा लिखा नहीं, आगे कोई नहीं पढ़ाई किया भाई। तो मेरे पापा ग्रेजुएट नहीं है, मेरी मम्मी 10th पास नहीं करी है, ठीक है, और बट 10th पास नहीं करके मेरे को बहुत कुछ सिखाई है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा, दुनियादारी का बहुत कुछ पता लगा है पॉजिटिव वे में। इफ आई एम टुडे हियर टॉकिंग टू यू माय डियर बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, माय circumstances what I have got at that time, so I did not break myself, even I inspired myself, I will overcome this problem। एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, मेरे एक फैमिली मेंबर में से मतलब हमारे रिलेटिव थे, वो उनको इंग्लिश काफ़ी अच्छा था, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, हाई स्कूल में पढ़ाते थे, प्रिसाइजली नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज वो भी बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और आजकल उनके रिलेटिव भी मुझे फ़ोन करते हैं गाइड करने के लिए, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई कैन प्रोवाइड गाइडेंस। वो चीज़ नहीं करना है मुझे जो गलतियाँ बाकी लोग किए हैं, ठीक है। सो क्या होता है, तो अब क्या होता है देखिए बता रहा हूँ, मेरे पापा बोले जाके, उन्होंने बोला ठीक है मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगा, पापा बोले ठीक है, मेरे पापा गए पूछने के लिए इंग्लिश मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए आप, तो बोले कि टाइम नहीं है अभी, जबकि हमें पता लगा बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ऐसे तो नहीं भाई वो 1 to 1 पढ़ाते हैं, बैच में पढ़ाते हैं 10, 15, 20 बच्चे पढ़ाते हैं। नाउ टुडे व्हाट इज द कंडीशन माय डियर, आई कैन स्पीक मच बेटर इंग्लिश देन देयर किड्स, देयर रिलेटिव्स, बिकॉज एट दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड if I will get proper resource, and that one day I got that resource and utilized that resource properly. Now the result is in front of you. I am not teaching only English my dear, I am teaching technical subjects. English is just like I am helping people so that they can overcome such problem. And there's so many students enrolled in my course from NITs, from IITs. Forget about tier 3 students, 1000+ students in just 1 year, almost 1 year. Now there are few more thousands will come in upcoming years, whenever they will come to know the benefits what I am providing in my courses, right? तो आपको भी ऐसे पास आपके होंगे कोई, हाँ ऐसा नहीं भाई हम पैसे नहीं देते, डेफिनेटली पैसे देते पढ़ता, तो पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, खाली मेरे को नहीं बाकी भी मेरे जो कुछ था यार, पता नहीं क्या पंगा है, समझ में नहीं आता है, बट ऐसा आप कभी मत करना। जैसे मान लो मेरे पास काउंसलिंग आते हैं, कोई भी आता है, मेरा 10-10 बजे काउंसलिंग लेता हूँ यार, अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो रात 10 बजे की बात कर रहा हूँ, जो बच्ची से बात किया 10 बजे 10-15 या 10-20 में ख़त्म हुआ, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। और बहुत से बोलते हैं सर थोड़ा शॉर्ट वीडियोस बनाया करो, देखो यार मैं टीचर हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा काम है आपको सही डायरेक्शन देना, ना कि एंगेजमेंट इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर करना, वो होता है। मेरा काम है आपको सही डायरेक्शन देना, सही एग्जाम्पल देना, सही तरीके से गाइड करना, ताकि आप प्रॉपर रास्ते पे चल पाओ। ये लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है मेरे दोस्त, इट्स टू कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट सो सिंपल। There is no simple answer for any difficult question, even for any simple question. You will always have lot of options, my dear. So you should know all the options. Then only you can choose, and even you will get the better one. Are you getting my point, my dear? If you wanted to get better option, my dear, you have to find out many or lot of options, and among all those options you have to choose one, and for that you should have basic understanding about all the options, and for that you have to invest time at the right place where you can get such information, and exactly what I am providing through my videos, experiences, knowledge, steps. तो भाई जो पेन होता है आपका जब आपको कॉल करते हैं, पड़ोसी बोलते हैं कि भाई क्या हुआ तेरे नौकरी का, वो बहुत खतरनाक होता है। जैसे मैंने बोला मेरे पापा खेती करते थे, पैसे हमारे घर में नहीं था, घर वाले ने बोला भाई पैसे तो और है नहीं, मेरे सर बोले तेरा तू इतना अच्छा पढ़ाई किया, तू चला जा यार दिल्ली कोचिंग ले, तेरा बढ़िया हो जाएगा। और सही बोल रहे थे, बिकॉज दैट टीचर डेफिनेटली हैड समथिंग। द टीचर टोल्ड मी रीजन आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट in just 4 years, from first year to 4th year,
द टीचर डेफिनेटली सीन मी, राइट, ऑब्जर्व मी फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ईयर, what I have done in 4 years, how I have improved myself। और तभी उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था, उज्जवल बेटा आप कहाँ नौकरियों के चक्कर में पड़ रहे हो, जाओ उधर आप। तो और टीचर वो अकड़ू टाइप के टीचर थे भाई, मेरे को भी लगता था, लेकिन मेरे को पता लगा अकड़ू टीचर नहीं थे, काफ़ी बढ़िया टीचर थे। उनको पसंद नहीं होता था कोई बच्चा अगर ऐसे ही उटपटांग काम करे, मुझे पता लगा फिर, इसलिए उनको लगता था अकड़ू टीचर है। जब मेरे पर उन्होंने खुद आया मेरे से बात करने के लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को फिर पता लगा भाई ये टीचर उसी जगह पर इन्वेस्ट करते जहाँ पर लगता है आउटकम आ सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, ऐसे टाइम बीते ना, वो जो 10-15 दिन था, पेपर दिया, रिजल्ट आया नहीं, 50 जगह से फोन आ रहा है, नौकरी लगा तेरा, नौकरी लगा तेरा, नौकरी लगा तेरा। भाई साहब कंडीशन मेरा खराब हो गया था उस टाइम, पहले बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 10-15 दिन की बात है। घर वाले फ़ोन करें, पड़ोसी फ़ोन करें, और रिश्तेदार फ़ोन करें, क्या भाई बहुत टॉप करा था तूने। मैं कहा देखो यार, ट्रोलिंग करना तो बहुत मज़ेदार है, ट्रोलिंग तो यहाँ भी यूट्यूब पर होता है। एक बार एक कमेंट आया कल, उज्जवल बेटा पढ़ाई, कमेंट भी नहीं, इंस्टाग्राम पर भी आया था, उज्जवल बेटा पढ़ाई कर लिया होता था ना, यहाँ पर वीडियो नहीं बनाना पड़ता है। मैं क्या बोलूँ उसको यार, बोलो भाई आपको ना मैं क्या बोलता हूँ, बहुत हम्बल तरीके से बता रहा हूँ, यूट्यूब में जितना पैसा है ना आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पैसा है। मैंने बोला ना, ये IITian ऐसे वीडियो नहीं बना रहे हैं आके, पागल नहीं हो, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है यहाँ बहुत पैसा है। ये IITian ऐसे ही नहीं एनालिटिक्स में चले जाते हैं, फाइनेंस में चले जाते हैं, कोर ब्रांच के जो बच्चे होते हैं, देखना उसमें दिखाया था कि ना, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं आपको पता, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कमेंट में बोलना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस टाइम लाइन को उधर डाल के बता देना अगर समझ पा रहे हैं। तो मुझे पता है बहुत सारे वीडियो बच्चे पूरा वीडियो मेरे देखते हैं, चाहे सुबह देखें, सुबह थोड़ा देखें, शाम दोपहर को, शाम को कंप्लीट करते हैं, मुझे पता है, बिकॉज दे आर गेटिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस, राइट। तो 15 दिन में, जो 15 दिन मेरा गया बहुत ख़राब था। 15 दिन में ही मेरे पास एक कॉल आया एक कॉलेज का कि आपका रिज्यूम आया था हमारे पास, आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मैं गया, मेरे दोस्त गया, 2 गए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरा हो गया। फिर मेरे पास कॉल आया 4-5 दिन इंटरव्यू देने के बाद कि उज्जवल आ जाओ, सैलरी की बात करेंगे, यू हैव बीन सिलेक्टेड। ठीक है भाई, अच्छा बात है। मेरे दोस्त का नहीं हुआ, तो अभी वो गोदरेज में काम करता है, गोदरेज कंपनी आप जानते होंगे, जो मेरा जिसके साथ मैं गया था। ठीक है, अभी होता है 5-6 महीने बाद कभी कभी हो जाता है उस बंदे से, तो ऐसा ही होता है भाई। ये अभी कॉलेज में जाएंगे, आपको लगेगा मेरा जिगरी फ्रेंड है, कहाँ भाई कम्युनिकेशन कहाँ पर कट जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं भी उससे मेरा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, बस लोग अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, दोस्ती यारी जो अभी आपको लग रहा है वो परमानेंट नहीं है, ओनली फॉर टाइम बीइंग। आफ्टर फ्यू ईयर्स मे बी यू कैनॉट सी दैट पर्सन, आफ्टर सम टाइम मे बी पॉसिबल you will never meet that person in your entire life, it is also possible, ऐसा होता है। So अब क्या हुआ, देखो मेरा हो गया, तो मैं घर वालों को बताया नहीं, बिकॉज सैलरी कम था, 12,000 लोग मुझे पे कर रहे थे टीचिंग के लिए। मैं ठीक है भाई, 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। घर वालों को फिर फ़ोन आया, फिर मज़े लेता हूँ मैं, नौकरी लगा, नौकरी तो लगा नहीं, अभी रिजल्ट आने तो फिर नौकरी लगेगा ना, रिजल्ट नहीं, बिना रिजल्ट कैसे नौकरी दे देगा बताओ, मज़े लेता फिर मैं। फिर जहाँ पर मैंने काम किया था हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से कॉल आया, मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। मैं कॉलेज में बैठा था ऐसे, अपने जूनियर बंदे से बात, भैया कहाँ नौकरी करना जा रहे हो, वो भी रहते ना, पूछते हैं भैया क्या हुआ, आप तो टॉपर था मैं, तो लोग पूछेंगे ही डेफिनेटली। जब टॉप किया था, कॉलेज टॉप 7 सेमेस्टर में, कई मेरे को पूछते कि भैया कैसे आपने पढ़ाई किया बताओ, हमें भी टॉप करना है ना। तो मैं झारखंड से था, तो बिहार के बच्चे बहुत मेरे से पूछते थे, जो बिहार के बच्चे थे, बाकी बच्चे पूछते, ऐसा नहीं बाकी बच्चे पूछते नहीं थे, बट वो फील थोड़ा सा क्लोज करते थे कि भाई ये हमारे साइड का स्टेट का है, तो पूछते हैं इससे। तो मैं बैठा था उधर, लैपटॉप में कुछ देख रहा था, मैं पढ़ रहा था विकीपीडिया पर और डिफरेंट जगह पर। उस टाइम इतना ज़्यादा यूट्यूब था नहीं, इतना इंटरनेट स्पीड था नहीं भाई 2012 में। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने देखा, मेल खोला, मेरे पास एक मेल आया है, तो उधर मेल में था अपॉइंटमेंट लेटर। मेल पढ़ ही रहा था, कॉल आ गया यूनिवर्सिटी से, भैया आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका सैलरी होगा 16,875 रुपया पर मंथ, ये इन हैंड सैलरी होगा, बाकी आना जाना का लगभग फ्री होगा, खाने के लिए वो था जो पर्क्स वगैरह छोटे मोटे पर्क्स वो थे वहाँ पर।
तो 12,000 से इतना, मतलब अब ठीक लग रहा है, 17,000 पर मंथ लगभग आ रहा है इन हैंड, गुड, नो प्रॉब्लम। 2012 की बात कर रहा हूँ भाई, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उधर जहाँ मैं रहता था उधर मेरा महीने का 4,000 खर्चा होता था, खाना पीना रहना सब कुछ, है ना, ये खर्चा था मेरा। तो लगभग मेरा 12,000 रुपया बचता था एक महीने का। कपड़े के ऊपर लगा लूँ तो मेरा 8-9 हज़ार बच रहा था एक महीने, घूमने फिरने सब मिला के। तो बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एज ए फ्रेशर एक यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस मेरे को मिल रहा था पढ़ाने का, तो बढ़िया चीज़ चल रहा था। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब मैं 15 दिन में संघर्ष कर रहा था, फ़ोन उठा रहा था, बात कर रहा था, डिस्टर्ब था थोड़ा सा, पढ़ाई अच्छे से कर रहा था, सो दैट आई कैन गिव माई बेस्ट इन ऑल द इंटरव्यूज, एंड आई डिड दैट एट दैट टाइम। और रिजल्ट दोनों से आया, और बाकी 2-3 जगह पर मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया था, उधर से भी आया था। कुछ जगह पर मैंने रिज्यूम सेंड किया था। आफ्टर लुकिंग एट माई रिज्यूम एंड अचीवमेंट, उन्होंने बोला सर सिलेक्शन हो गया, आ जाओ ज्वाइनिंग कर लो, बट मैंने गया नहीं था। फिर एक जगह मैंने दिया था ऐसी जगह इंटरव्यू, एक और यूनिवर्सिटी था और राजस्थान में था, उसमें मेरा हुआ नहीं था। बाद में उन्होंने दोबारा मेरे को बुलाया था, सर आ जाओ इंटरव्यू दे के लिए। अच्छा सर बताऊँ, अभी एक बार बता रहा हूँ, जहाँ मेरा इंटरव्यू दोबारा उन्होंने बुलाया था लेने के लिए, उस यूनिवर्सिटी का मेरे पास मेल आया था कुछ टाइम पहले प्रमोशन के लिए। मैंने कि हालांकि इसे का नहीं करता मैं तो, और जो कॉल भी आया था मेरे पास एक एजेंसी के थ्रू से उसी यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने बोला सर प्रमोशन करना है, आप बता दो ना, मतलब सारे ही बोलते हैं ऐसे, खाली वो नहीं बता रही थी। उन्होंने बोला कि ऐसा क्या बोली उन्होंने, तो सर आपको क्या करना है, आपको तो बोलना है, यूनिवर्सिटी इतना अच्छा पे कर रही है, इंस्टीट्यूट ने कॉलेज इतना अच्छा पे कर रही है, बढ़िया पे कर, मतलब 60,000 के आसपास था, 55-60,000 रुपया था। तो मैंने बोला देखो जी सच बता रहे हो भाई, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, ऐसे कर नहीं सकता। कहानी आपको समझ में आ रहा है। फिर तभी इसी तरीके से मेरे पास इतने सारे जॉब्स थे। तो ये था पूरा कहानी। अब आते हैं आपके पास जॉब्स कैसे होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, रोड मैप की ओर चलेंगे। तो ये जो रोड मैप आपको बता रहा हूँ ये ऑल ब्रांचेस का है, जितने भी बीटेक के ब्रांचेस हैं सारे ब्रांचेस का, कोई ब्रांच का फॉलो कर सकता है। लास्ट में कुछ चीजें बताऊंगा जो ब्रांच मैंने सेपरेटली लिखा हुआ है। तो यहां पर स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है आपको किस फील्ड में जाना है, पहले फील्ड को डिसाइड करना है। आप बोलेंगे मेरे को आईटी में जाना है, तो आईटी में किस फील्ड में जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। कोडिंग इंटरेस्ट है भाई, क्या कोडिंग, कौन सा लैंग्वेज सीखना है, क्या उसके अंदर और क्या चीज चाहिए वो आपको पता नहीं। तो फील्ड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फील्ड जो जो आपको पसंद आ रहा है सब लिख लो आप, उस पर क्या करना है, फिर उस फील्ड का CAGR कितना है वो निकालो, उस फील्ड का वैल्यू कितना है, कितना वर्थ है निकालिए, उस फील्ड का जॉब्स कितना अभी करंट में मार्केट में चल रहा है वो निकालो। पता लगा जैसे AI बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, राइट, जॉब्स ही बोलते हैं बहुत सारे हैं, बहुत जॉब्स आएंगे भाई आगे, बहुत नौकरियां AI में, ऐसे बोलते हैं। कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूं आपको, फिर आपको पता लगेगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं, बिकॉज बिना उदाहरण का, बिना एग्जाम्पल का समझ में किसी को भी नहीं आता है अच्छे से। सो भाई मेरे को कैसे आएगा। तो AI जॉब्स इन इंडिया हम सर्च करते हैं तो देखेंगे 20,000 जॉब्स है, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड हुआ है मैं आपको बताऊं। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कभी 2 लाख 1.5 लाख या 1 लाख प्लस जॉब्स होगा AI फील्ड में, बिकॉज ये सोफिस्टिकेटेड फील्ड है, काइंड ऑफ रिसर्च फील्ड है, काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग जरूरत पड़ता है AI फील्ड में जॉब पाने के लिए। तो कोई नॉर्मल बच्चा AI में जाना चाहता है तो मैं लोगों को थिंक ट्वाइस बिफोर यू, इफ यू वांटेड टू गो इनटू दैट फील्ड, थिंक ट्वाइस, क्या आपके लिए सचमुच है, आप कर लेंगे, देन गो फॉर इट। काफ़ी अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा मिलता है, एवरेज पैकेज 10 लाख है, अभी थोड़ा बढ़िया नॉलेज है 20 लाख मिल जाएगा। आई एम टॉकिंग आउट राइट नाउ द मार्केट कंडीशन फॉर दिस फील्ड। व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 ईयर्स, सेटल हो जाएगा, इतना पैसा नहीं मिलेगा इजीली जितना अभी मिल रहा है, बिकॉज नाउ डिमांड इज देयर, कंपनीज आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ रुपीज और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन दिस फील्ड, दैट इज वाई। सो अब देखो कहानी देखना, अभी ध्यान सुनना। AI फील्ड आप देखते होंगे, डेटा साइंस फील्ड देखो, डेटा साइंस फील्ड देखिए कितना जॉब्स है अभी, डेटा साइंस जॉब्स इन इंडिया देखिए 1,09,000 जॉब्स है। आपको और एक चीज दिखाता हूं, देखो आसिक नहीं, एसिक वेरिफिकेशन,
ये आ क्यों रहा है? अच्छा जी, कितना जॉब्स है भाई साहब? कभी सुना आपने इसके बारे में? एसिक वेरिफिकेशन क्या होता है? आई डोंट थिंक सो, नहीं सुने है ना भाई। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। कितना है? डेटा साइंस ज़्यादा जॉब है। और देखो, और आप साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंटरेस्ट रहता है, वो मूवी में देखते हैं ना, हैकिंग कर लिया कंप्यूटर, मज़ा आता है देखते हुए। साइबर सिक्योरिटी देखिए, आप देखिए, साइबर सिक्योरिटी जॉब्स 4000 है इंडिया में। कुछ समझ में आ रहा है? होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो आपको क्या करना है, हर फील्ड जो पर्सनल लिखना है। CAGR कितना है? CAGR क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये कम से कम मोर देन 15% अगर है तो काम बनेगा, जा सकते हैं। वैल्यू अच्छा खासा होना चाहिए और जॉब्स अच्छा खासा होना चाहिए। मोर जॉब्स मतलब क्या है? आपका जॉब लगने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वो फील्ड बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए जॉब अगर एक जगह से ले ऑफ्स हो भी गया IT में या किसी और फील्ड में, दूसरी जगह मिल जाएगा। एसिक वेरिफिकेशन इंजीनियर क्या है बताऊंगा, मुझे पता आप सोच रहे हो। आई विल टेल यू, डोंट वरी। अच्छा, सो स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 क्या करना है? आपने सबसे पहले क्या करना है? देखो यार, नेवर एवर गो बिहाइंड वन ओनली, नहीं, ऑलवेज हैव प्लान A, B, C, because as I told you just earlier, it is not so simple my dear, it is too complex, but definitely I will try to make it simple so that you can follow it. Are you getting my point? Most of the people ask me very say, sir, can I go for CSC? Simple answer them, go for counseling session or come for counseling session my dear, book it, you will get proper answer, because in one line I cannot tell you my dear CSC is for you or not. If you ask me, is CSC good field? Of course it is a good field, but answer should be different for person to person, based on the resources, based on the ability of that person. फील्ड अलग चीज होता है, एक पर्सन अलग है, दोनों का मैच होना चाहिए यार, तभी तो बात बनेगा। शादी ब्याह करने के लिए 50 बार देखते हो, है ना, 50 बार सोचते हो, ये तो लाइफ का सवाल है। वो शादी ब्याह को अच्छे से टिका सकता है ये चीज। ठीक है, सो ये आपने फाइंड आउट कर लिया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप इसके फील्ड के जगह पर सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। Anything possible for you, you can choose anything, but you should have plan A, plan B, plan C. प्लान A कामयाब नहीं तो क्या करोगे? प्लान B का क्या करोगे? प्लान कुछ तो होना चाहिए ना। अगर आप प्लान करेंगे पहले से तो आप तैयार रहेंगे। हो सकता है ये सब देख के किस बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, मेरे दोस्त बहुत कॉमन है, धीरे धीरे करके ये सब हैबिट बन जाएगा, टेंशन मत लो। जब कंपनी में लोग काम करते हैं ये सब बहुत कॉमन है। डेली जब कैसे कंपनी में एंटर करते हैं, पहले मीटिंग होता है, आज का क्या शेड्यूल है भैया, कितना तेरे को इतना प्रोडक्ट है, तेरे को इतना, तेरे को इतना टारगेट है, ऐसे होता है काम। 10-15 मिनट का सब जगह मीटिंग होता है, कभी कभी बिना आउटकम का, बिना सिर पैर का मीटिंग होता है। अंदर की बातें बता रहा हूँ आपको मैं। ये जो मेरे दोस्त ना या फिर मेरे लोग मेरे से बात करते हैं, बोले ये सब कुछ नेट पर जाके बोल देता है, हाँ लेकिन थोड़ा फेब्रिकेट करता हूँ। अच्छा, अब क्या करना है आपको, एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनसे बच जाओगे अच्छी बात है। लिंक्डइन पर उधर भी कबाड़ा है बट बेटर है। उधर जाके क्या करना है, लोगों को ढूंढना है, आप जो फील्ड आपने चूज किया है। अब देखो यार, सरकारी नौकरी चूज कर रहे हो तो लिंक्डइन पर जाने का जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। Doesn't matter which branch you will choose. If you follow my words, if you follow my guidance, you can definitely crack exam. बहुत सारे बोलेंगे तन्ने क्रैक क्या है? भाई देखो, मैंने तो क्रैक किया है, बट मैंने क्या क्रैक किया उससे 2 एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, उससे मतलब आपका नहीं होना चाहिए। मैं जो पढ़ा है उससे कितने लोग क्रैक किए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो बहुत से लोगों ने किया हुआ है। मेरे बहुत सारे बच्चे प्राइवेट तो करते ही हैं, हज़ारों बच्चे, सरकारी में बहुत बच्चे। मेरे पास मैसेज आता है बहुत सारे बच्चों का कि सर 5 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ,
अब इस बार जॉब लग गया, 2 साल 3 साल से वीडियो देख रहा हूँ, जॉब लग गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर प्राइवेट जॉब आपने ढूंढा है, करना है आपको, तो आप ढूंढो, आप जिस फील्ड को ए पर रखे हैं लोगों को ढूंढो। कहां पर? लिंक्डइन पर। कौन से कंपनी में काम करते हैं, आप कंपनीज का लिस्ट बनाओ, बेस्ट कंपनीज क्या है उस फील्ड में, बेस्ट कंपनीज क्या क्या है, उनमें क्या लोग काम, कौन से लोग जो काम कर रहे हैं उनके प्रोफाइल में जाइए और देखिए उनके पास क्या स्किल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने जो भी स्किल्स है लिख लो। और एक लोग नहीं, एक पीपल, मतलब एक पर्सन को देखना नहीं, काफी सारे को देखना है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का। अब देखिए ऑफ कैंपस में सच्चाई है, बहुत बड़े कंपनी में जॉब लेना बहुत मुश्किल होता है, बट विद एक्सपीरियंस यू कैन गेट वेरी गुड जॉब थ्रू ऑफ कैंपस। मतलब क्या, आप गए छोटे कंपनी जॉब किए, जैसे मेरे कज़न करी थी, मेरे वो और एक कज़न करा था, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, मेरे दोस्तों ने किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, छोटे कंपनी काम करेंगे, 1 साल आपने काम किया, काम अच्छे से करना है भाई, टाइम पर नहीं करना है। आप क्या प्रॉब्लम आपके साथ होगा बता रहा हूँ, आपको मिलेगा 20,000, आप बोलेंगे मैं 20,000 काम करूँगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपको जब मिल रहा है 20,000 करो 50,000 काम, जो भी काम अल्लाह मैं कर देता हूँ, नहीं आता सीखो करो। इफ यू हैव दिस एटीट्यूड in the beginning of your career, my dear, believe me, you can crack product based company within 5 years. That is possible if you follow certain path, that is change your company with time frame. What is the time frame? You want to change company just after 1 year, then after 3 years, then after 5 years. If you will keep changing, my dear, your salary definitely will increase, you will have better workplace, you will get much better respect, irrespective of, no, definitely there are something you need to, there is something important things you need to follow, you have to upgrade yourself obviously, but if you will settle in one company you will not get such opportunities, such respect maybe, and definitely such salary will not get, salary hike not possible for you to get such salary hike. फील्ड सिलेक्शन में और एक चीज़ जरूर देखना है आपको, उस फील्ड में मैक्सिमम सैलरी कितना मिल सकता है आफ्टर 10 ईयर्स और एवरेज सैलरी कितना मिल सकता है, मैक्स मत देखो, फिर भी देखो एवरेज सैलरी कितना मिल सकता है आफ्टर 10 ईयर्स, ये देखना है आपको। कुछ कुछ फील्ड इंडिया में है जहां पर सैलरी जाके रुक सी जाती है, 1 लाख सैलरी हो गया भाई, और कोई कंपनी नहीं है, पेइंग कैपेसिटी वाला कंपनी बंद हो जाता है, फिर आपको दिक्कत आता है। तो फील्ड है चूज करना है जिसमें क्या है ना, पेइंग कैपेसिटी बहुत सारी कंपनीज है देने के लिए। मैंने 2 पॉडकास्ट शूट किए हुए हैं, एक बच्चा माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है, एक गूगल में जॉब कर रहा है, वो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन जाके देखना पूरा, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और खाली देखना नहीं है, नोट डाउन करना है, कॉपी जो बता रहा हूँ इनको नोट डाउन करो, जो आपको की पॉइंट्स लग रहा है, भूल जाओगे मेरे दोस्त। साथ में अब बात करते हैं जो मैं आपको बता रहा था, किसके बारे में, लाइफ काउंसलिंग के बारे में। थोड़ी देर पहले क्या बताया मैंने, ये मैं आपसे सिर्फ 1/5 प्राइस ले रहा हूँ, बोल सकते हो, उससे भी कम ले रहा हूँ मैं, बिकॉज एक वीडियो बनाने का भी स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाता हूँ मैं, तो बहुत अच्छा खासा पैसे लेता हूँ, 15 से 20 हज़ार कम से कम लेता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ का 25 30 40 हज़ार तक भी आता है, 50 हज़ार तक भी आता है ना, जो बनाता हूँ मैं, और कभी कभी ज़्यादा भी जाता है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक जाता है एक वीडियो का, ठीक है। जो इस स्पेस में है उनको पता होगा, अभी मैं जहाँ हूँ वो स्पेस बहुत क्रिटिकल है और मेरा रोल भी आसान नहीं है, मैं आपको बताऊँ सच तो ये फील्ड जो है बहुत कम्पिटिटिव है, बट मज़ा आता है, बिकॉज मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो ये एक काउंसलिंग सेशन क्या कर सकता है, क्या हो रहा है भाई, कौन कौन से, हाँ, ये जो एक काउंसलिंग है ये कैरियर काउंसलिंग नहीं है, ये लाइव का, मैं काट के क्या करूँगा, लाइव काउंसलिंग डाल दूंगा। ये वीडियो सेशन होता है जैसे आप मेरे साथ बैठे हो फिजिकली, कहीं 50 बंदे और नहीं होते, सिर्फ आप होते हो, मैं होता हूँ। लाइव काउंसलिंग क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक काउंसलिंग जैसे बोला लाखों रुपया बचा सकता है, ईयर्स ऑफ टाइम बचा सकता है, सही रास्ता आपको दिखा सकता है, आप जो गलतियाँ कर रहे हैं वो भी आपको पता लग जाएगा, और क्या पता आप गलत रास्ता चूज करके बैठे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना।
कई बच्चे मेरे को आके बोलते हैं सर अगर नहीं आते तो पता नहीं लगता, फंस जाते हैं अपन। वो फंसने से बच जाओगे आप, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको ब्रेन वॉश करेंगे यूट्यूब पर। आई विल नॉट, आई विल टेल यू राइट पाथ। मे बी वो सुन के आपको डिमोटिवेशन फील हो पहले, बट वो सच होगा, आपके हित में होगा वो, मेरे हित में नहीं। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ मैं यूट्यूब मत देखा करो, बोलते सर बहुत वीडियो देखता हूँ आपका, मत देखा कर। तो वो सोचता होगा अरे देखने से इसको फायदा एक मना क्यों कर रहा है भाई, पढ़ाई क्या कर, बिकॉज अपने फायदा तो हो ही जाएंगे मैं अगर सही डायरेक्शन में गाइड करूंगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए। 999 रुपीज़ सिर्फ लगता है, एक बार आपको पे करना है और सेशन भी एक बार होता है। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, इस जो लिंक है वो खुल नहीं रहा है जो डिस्क्रिप्शन में है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या करना, मैसेज करना। इसमें कॉल मत करना, कोई रिसीव नहीं करेगा। व्हाट्सएप कॉल मत करना, कोई रिसीव नहीं करेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपको। व्हाट्सएप पर ये नंबर मिल नहीं रहा है तो क्या करना है, इस नंबर को सेव कर लेना और मैसेज करना, जस्ट सेंड मैसेज कि सर जी पेमेंट का प्रॉब्लम है, बताओ कैसे करना है। डेफिनेटली समवन विल हेल्प यू, डोंट वरी। ओके, जैसे मैंने बोला इसके साथ बहुत सारे कोर्सेज में फ्री दे रहा हूँ, बिकॉज देखो जो हम करते हैं अलग करते हैं भाई। काउंसलिंग से पहली बात तो मेरे पास 2012 में मैंने पास आउट किया था, 5 जगह मैंने पढ़ाया हुआ है, डिफरेंट जगह, डिफरेंट स्टेट्स प्रिसाइजली बोलूँगा तो। taught thousands of students, lakhs of students on YouTube, paid courses, free courses, है ना। After that I am providing such thing. Even उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ये 10 कोर्सेस मैं फ्री दे रहा हूँ आपको, 10 कोर्सेस। और मैं आपका अटेंशन चाहता हूँ ये 3 जगह पर, ये सी प्रोग्रामिंग सब कोई पढ़ने वाले हो, पहले ही सीख लो एक्सपर्ट टीचर से। और ये C+ सबको ही पढ़ने वाले हो। अब बोलेंगे सर यूट्यूब पर फ्री मिलता है, ये फ्री वाला नहीं है, ये पेड वाला पेड ही है, बट आपको फ्री मिलेगा लाइव काउंसलिंग सेशन के साथ। इसमें क्विज है, एक में असाइनमेंट्स है और आपका प्रोजेक्ट्स भी है। दैट विल मेक यू डिफरेंट पर्सन और डिफरेंट कोडर देन अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े, उनको तो बहुत प्रॉब्लम आता है जो हिंदी मीडियम स्कूल से आते हैं। मेरे पास पीछे ही परसों आया था एक NIT, नाम नहीं बताऊंगा, NIT का बच्चा मेरे पास आया था, बोला सर मेरे को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपका वीडियो देखा बहुत मज़ा आया, मुझे कोई सोल्यूशन दो। दिस इज़ द सोल्यूशन। आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, दिस इज़ द सोल्यूशन। आप पढ़ते तो वो समझ में नहीं था कैसे पढ़ाई करें, दिस इज़ द सोल्यूशन। एंड बिलीव मी माई डियर, वे यू हैव स्टडीड इन स्कूल will not work properly in college, because both section, college section and school section, have different approach. So my dear, if you want to study properly, you should know how to study in college. That is the read section. So there are 3 sections you will get, my dear, inside the course. Eventually you can able to speak English properly with time. It will take time. You have to remove all the silly mistakes you are making usually, and for that you need to have amazing understanding of basic concept, and you should have always inside your mind here only all the basic concepts, so that you will not make any silly mistake while speaking English. Okay, तो ये सब मिलता है भाई साहब, फ्री मिलता है इसके साथ, बस सेपरेटली कोई लेना चाहता है 499 रुपीज़ है, कुछ प्रोमो कोड भी मिलता है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, चेक करना। ठीक है, तो ये था पूरा आपको जो बता रहा था मैं। अब चलते हैं, हमारा जो स्टेप बता रहा था मैं, कंपनीज और स्किल्स पे ध्यान देना है उनका। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इट्स टाइम फॉर सेविंग योर टाइम। तो भाई साहब इस टाइम फॉर अनफॉलो सम पीपल। अनफॉलो भाई, कोई अगर आप ऐसे बंदे को फॉलो कर रखें जो आपको आपके स्किल गेन करने में मदद नहीं कर सकता है, आप उसको तुरंत अनफॉलो करो, चाहे कोई भी बंदा है। इफ समबडी यू आर फॉलोइंग, दैट पर्सन कैनॉट हेल्प यू टू गेट द स्किल्स, अनफॉलो देम। फॉलो समवन हु कैन हेल्प यू टू गेन सच स्किल्स। एक पर्सन होता है बहुत अच्छा भी होता है, थोड़ा बहुत भी हो सकता है। सो दैट क्या होगा, आपका जो अटेंशन होगा खाली इसमें होगा, किसी और चीज में नहीं होगा। कोई भी चीज, स्पोर्ट्स, फिल्म्स, कोई भी, यूट्यूब, कोई भी, एनीबडी। अगर आपको लगता है आपके जर्नी में मेरा नीड नहीं है, अनफॉलो कर दो यार,
काहे को फॉलो करना है फिर? लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे पता है आपको मिरर तो नीड होगा आपको, ठीक है। अच्छा, सो अनफॉलो कर देना है, बिकॉज टाइम को बचाना है। सेव योर टाइम माय डियर, टाइम को बचाना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम को क्या लगाना है? उन बंदों के स्टेप्स, वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या काम करते हैं, क्या स्किल्स है, क्या एटीट्यूड है, क्या बोलने का तरीका है, व्हाट दोज गाइज ऑलरेडी डन, व्हाट दे आर रिकमेंडिंग, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट आर स्किल्स दे हैव, how they are improving themselves, how they have come out all the problem, all the odds they have faced by their earlier. So you have to follow them, you have to listen to them, you have to work on yourself after getting some input from those guys. Then only you can improve yourself, you can have such skill. Okay, now जैसे ही आपके पास स्किल आएगा, उनसे सीखा शुरू करा आपने, बट आपके पास क्या चाहिए होगा? सीखना पड़ेगा आपको लर्निंग रिसोर्सेस। बट लर्निंग रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, ऑनलाइन पेड कोर्स भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और किताब से भी सीख सकते हो, कोई भी रिसोर्स हो आप सीखो। बेसिक सब जगह लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बेसिक ऑलवेज सेम, बेसिक थिंग्स यू विल गेट ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर। भाई कोई अगर सीखना है किसी को, एडिशन 2 + 2 4 हर जगह होता है, किताब में भी होता है, फ्री में भी सीखते हो कहीं होता है, और कोई पेड पैसे देके सिखा रहे वो भी होता है। बट वे ऑफ टीचिंग वुड बी डेफिनेटली डिफरेंट एंड इन डेप्थ टीचिंग वुड बी डिफरेंट। सो बेसिक कहीं भी सीख सकते हैं आप, और ऑनलाइन रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, वट एवर रिसोर्स यू लाइक यू कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम। बट ऑलवेज हैव टारगेट। इस जगह पर क्या करना है आपको? टारगेट रखना है। क्या कि भैया मेरे को 1 महीने में क्या करना है, 1 मंथ का टारगेट, और छोटा टारगेट करो, 1 दिन में क्या सीखना है। डे टू डे आपके पास हिसाब होना चाहिए कि आपने 1 दिन में से क्या सीखा, 1 वीक में क्या सीखा, 1 मंथ में क्या सीखा, तभी बात बनेगी। बिकॉज यू विल हैव कॉलेज स्टडीज माई डियर, देयर ऑल्सो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, देयर ऑल्सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन, राइट? It will not have that much time, my dear. So you have to utilize your time very wisely so that parallelly you can have some different than others. You have to build something within yourself that is different than others, and that what you are building right now, which is required or which is in demand in the market, that will help you to get good job through off campus placement. Are you getting my point? ये तो स्टार्ट किया यार, सुनो तो सही। तो क्या करना है इसके लिए भाई साहब? अपने लैपटॉप पर एक शीट बनाना है कि 1 दिन में मैं अपने स्केड्यूल बनाओ, 1 दिन में क्या सीखा मैंने, दूसरे में क्या सीखा, ऐसे टाइम कितना दिया और कितना सीखा। तो उससे क्या होगा, आपके पास हिसाब होगा आपके टाइम का कि मैंने टाइम दिया 1 घंटा में क्या सीखा। नहीं तो पता लगा उधर यूट्यूब में जाकर और इंस्टाग्राम में ऐसे कर रहे हो, या जाना टाइम बीत जाएगा, पता नहीं लगा, सो जाओगे। फिर नहीं करना है, टाइम खराब नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है टाइम को, ठीक है? ओके, अकाउंटेबल रहना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? शो योर स्किल्स। बेसिक सीखने के बाद अब क्या करना है आपको? अपने जो सीखते सीखते कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो आप। देखो यार, बेसिक सीख रहे हो ना, तो कुछ उटपटांग काम करो, वहां पर छेड़खानी करो, उसके साथ खेलो आप। जब तक until unless you will not play with it, you cannot enjoy it. Until unless you will not play with it, my dear, you cannot get good outcome, you cannot get proper understanding, you cannot get, my dear, good output out of it. Are you getting my point? खेलना है, खेलने जो कुछ अच्छा आ जाए ना, सोशल मीडिया पर शेयर करना है। मे बी इन टेक्स्ट फॉर्मेट, मे बी इन वीडियो फॉर्मेट, मे बी इन इमेज फॉर्मेट, बट 2 प्लेटफॉर्म और 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म you must utilize. It can change the whole game, my dear. One is YouTube, बहुत पैसा है भाई. Another one is LinkedIn. Of course, you can make money from Instagram, but right now focus only on 2 platforms. Well, you can also share some cut. You can say that some point of video, some part of the video on Instagram. That is okay, no problem. But focus on only one platform.
two platforms, okay. One is in the LinkedIn, other one is YouTube. YouTube you can monetize your platform, but बहुत से लोग सर्च करते हैं कि मेरे को मोनेटाइज करना है, कैसे मेरे 4000 घंटा होगा, उस पर फोकस मत करो, हो जाता है यार, इजीली हो जाता है। फोकस करो कितना आप अच्छा लोगों को बता पा रहे हो, इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक्सपीरियंस वो यहाँ पर है, खेलेंगे, एक्सपीरियंस कुछ नया आया शेयर करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो भाई कैसे आपको मैं बनाता हूँ। छठा, फोकस ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में फोकस करना है, मतलब क्या है, जो आपने सीखा प्रोजेक्ट्स बनाना है, बहुत सारे, एक दो नहीं कई प्रोजेक्ट्स बनाना है, और उन प्रोजेक्ट्स को नेट पर शेयर करना है, उनके भाई साहब डिपॉजिट करना है, जो डिपॉजिट पर प्लेटफॉर्म होता है। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो, अगर आप मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया उसको आप लिंक्डइन पर शेयर करो, यूट्यूब पर शेयर करो। जो भी डिज़ाइन सीख रहे हो, कोई कैलकुलेशन है, वट एवर यू आर लर्निंग, यू आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट, शेयर इट ऑन सोशल मीडिया। डजंट मैटर विच ब्रांच you belong to, people are there to watch you, they will discover you। बट इसमें क्या करना, सोशल मीडिया पर जाने से पहले एक चीज सीख लेना, बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस थिंग। दिस इज व्हाट माय डियर, SEO। बहुत सारे यूट्यूबर ना डूब गए इसके वजह से, दे डोंट नो द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ दिस। यूट्यूब में अगर रहना है, सोशल मीडिया अगर रहना है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। क्या है भाई साहब ये है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेल मेरे को पता है, 2009 से पता है। कितने 2009 में क्या कर रहे थे आप भाई? आप शायद थोड़ा बहुत बात करना सीख रहे होंगे मे भी। अगर स्टूडेंट हैं, एडमिशन लेने वाले हो, अगर आप पेरेंट्स हैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, शादी हुआ था क्या, या फिर उस टाइम पता नहीं, जो भी कुछ साल पहले शादी हुआ हो आपका, जो भी है। सो जब प्रोजेक्ट्स आप बहुत सारा कर लेते हो, आप इस अंदर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस मत आना, दूसरों को चिढ़ाने मत लग जाना भाई, ऐसा होता है, मत लग जाना, दिखाने मत लग जाना किसी को। कोई पूछ रहे बता दो, हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। तभी अभी तो स्टार्ट करा आपने, तभी आप उधर पहुंचना है भाई, डायगोनल उधर पहुंचना है, समझ पा रहे हो? और उधर पहुंच कर रुकना नहीं, चलते रहना है, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल स्टिल अहेड देन यू। सो यू हैव टू बीट one by one all, and to be on top my dear, you also need to put effort every day, every hour, every second. Of course you can enjoy your life, don't worry। नहीं बोले सर हम तो मशीन है, इतना मेहनत करना पड़ेगा। एंजॉय तो करोगे यार, उसमें क्या है, घूमने फिरने जाओ, मैं घूमता रहता हूँ। पाँच मैं मतलब शॉर्ट्स डाल लेता हूँ, एक टी-शर्ट कोई डाल लिया सस्ते साथ कि भैया चलो घूम, चलो जूता पहनो, चलो घूमो, पैदल घूमो, मज़ा आता है ना। सो जब आपके पास प्रोजेक्ट्स बहुत सारा बन जाता है, आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, फिर से जाओ लिंक्डइन पर, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए, अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। बहुत सारी इंटर्नशिप आपको मिलेगा, आपने प्रोफाइल को अच्छा बना लेना। पहले फ्री वाले में अप्लाई करो और देखो अच्छा कंपनी होना चाहिए, काम कर जैसे करें आप, बिकॉज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके पास होगा। और पहले जो फ्री का इंटर्नशिप करेंगे, नॉट मोर देन 2 months, 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 months से नहीं जाना होना चाहिए, 2 महीने काफ़ी है, नॉट मोर देन 2 months माय डियर, 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका इंटर्नशिप फ्री वाला। 1-2 आपने फ्री इंटर्नशिप करा, फिर पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, जितना भी कर सकते हो, 2, 4, 5, 6, 7 करते रहो, पैसा आ रहा है ना बस। अब जिस टाइम आप इंटर्नशिप करेंगे पेड या फिर फ्री, जो कंपनी के HR हैं उनसे लिंक्डइन से जुड़ जाओ, या फिर जिसके थ्रू से आपका जॉब लगा है उनसे लिंक्डइन से जुड़ जाओ, तो आपका कॉन्टैक्ट है वहाँ पर। अगर आप फिजिकली जाते हैं तो सेम माइंडेड जो पीपल हैं उनसे आप जुड़ जाओ सोशल मीडिया पर, उनके व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो अपना मोबाइल पर, फेसबुक पर जुड़ जाओ, लिंक्डइन पर जुड़ जाओ, जहाँ जुड़ सकते हो जुड़ जाओ। क्यों? ये काम आएंगे भाई आपके आगे, कहाँ काम, जब जॉब का नीड होगा, उनकी कंपनी वैकेंसी होगा तो व्हाट्सएप पर अपडेट करेंगे या फिर लिंक्डइन पर अपडेट करेंगे, उधर आप अप्लाई करोगे, जॉब लेने का चांसेस आपका हाई है, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव वर्कड विद देम। जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो भैया कोशिश करना जो रेगुलर जॉब कर रहे हैं उनसे ज़्यादा काम करके दो, देन गेम विल चेंज। सिर्फ एक चीज़ से आप दुनिया अपना चेंज कर सकते हो, काम करके, और अपने काम को प्यार करो।
फिर इंटरेस्ट आता है, पैसे भी आता है, खूब आता है। देखो यार, टॉप कॉलेज में जाते हैं ना, स्टार्टिंग में उनके पास पैसे आ जाता है, बिकॉज उन्होंने कॉलेज जाने से पहले बहुत एफर्ट डाला है। जो टियर 3 कॉलेज में पढ़ते हैं वो स्टार्टिंग में उनका पैसा नहीं आएगा, कम पैसे में बहुत एफर्ट डालेंगे तो पैसा डेफिनेटली आएगा आफ्टर फ्यू ईयर्स, बिकॉज वो मेहनत करना पड़ेगा आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? होपफुली। ठीक है, सो अब क्या करना है, अब देखो आपके पास क्या है ना, आपके पास अब एक चीज़ है, अच्छा रिज्यूम आपके पास बन चुका है, आपके पास स्किल है, आपके पास प्रोजेक्ट्स आप कर चुके हैं, इंटर्नशिप कर चुके हैं। अब रिज्यूम अगर कहीं जाएगा आपका, अच्छा साथ में पढ़ाई करते टाइम बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे परसेंटेज मैटर नहीं करता, झूठ बोल रहे हैं, परसेंटेज अच्छा मेंटेन करिए। ये एक आई कैचिंग होता है, बिकॉज एज ए फ्रेशर एचआर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन परसेंटेज देखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जरूर पार्टिसिपेट करिए, और रिज्यूम में जो भी लिखते हैं उसका इन डेप्थ मीनिंग इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, बिकॉज वो फ्रेशर को रिज्यूम से ही पूछता है एचआर। और जॉब इंटरव्यूज़ कहाँ मिलेगा, याद रखना, इंटरव्यू देने जाओगे जॉब लेने के लिए नहीं। जिस दिन आपने माइंड सेट बना लिया आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू नॉट टू गेट जॉब बट टू शो व्हाट आई हैव, इन दैट डे माय डियर यू कैन गेट द जॉब, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द जॉब। Rather if you'll have thinking in your mind, I need to get this job, फिर जॉब मिलना मुश्किल है वहाँ, बिकॉज आप उस तरह का एटीट्यूड से बात ही नहीं कर पाओगे what attitude they are looking for most probably and most of the time. ओके, सो देखिए मैं ये कैसे बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने इंटरव्यू जितना दिया है उससे 1000 गुना, मतलब 1000 गुना नहीं, कम से कम फ्यू हंड्रेड्स टाइम्स ज़्यादा इंटरव्यू लिया है। जहाँ जहाँ काम किया सब जगह इंटरव्यू लिया मैंने, मैक्सिमम जगह पर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे लोगों का, हंड्रेड्स ऑफ लोगों का इंटरव्यूज़ लिया मैंने, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सो क्या करना है, पूल कैंपस पर आपको ध्यान देना है। बहुत सारे कॉलेजेस में पूल कैंपस प्लेसमेंट होता है। कैसे पता लगेगा, स्टूडेंट से ग्रुप्स में कनेक्ट हो जाइए, बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिलेगा आपको दूसरे कॉलेजेस के बच्चों से, कॉन्टैक्ट रखो, डिफरेंट कॉलेजेस जो पढ़ रहे हैं, लिंक्डइन पर कहीं और। उसके बाद सोशल मीडिया में आप जुड़ जाओ, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे चीज़ें हैं उन पर जुड़ जाओ। कॉलेज टीपीयू से डेफिनेटली जो आप कॉलेज का टीपीयू है उनसे कांटेक्ट बना के रखो, बिकॉज उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है पूल कैंपस जब भी होता है, अगर ठीक ठाक कॉलेज होता है तो। हालांकि आजकल टीपीयू प्लेसमेंट कहाँ कराते हैं, मार्केटिंग करते हैं जाके। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर बात नहीं बना, ये हो गया बेस्ट ऑप्शन, ऑफ कैंपस में जाके कैंपस प्लेसमेंट बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अब बनानी बात तो क्या करिए, सिटी को सिलेक्ट कीजिए, जो मेरे कज़न ने करी थी। जो सिटी में सबसे अच्छा ज़्यादा जॉब्स है आपके फील्ड का, वो जाइए और सिटी को सिलेक्ट करिए और जॉब के लिए देखिए। फाइंड कॉन्टैक्ट, वहाँ पर सोचो कोई और कॉन्टैक्ट है, देखो कोई जॉब कर रहा है, सीनियर है, जूनियर है, अपने साथ वाला है, मिल गया ठीक। नहीं तो क्या करो, कंसल्टेंसी सर्विस को ज्वाइन करो। कंसल्टेंसी ये बहुत बार स्कैम भी होता है, ज़्यादा पैसे मत देना, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन है तो क्या करोगे। इससे कभी कभी जॉब लगता है बट बहुत बार धोखा भी खाते हैं लोग। तो कौन से कंसल्टेंसी को आप ज्वाइन करें, मैं बता देता हूँ। 2 चीज़ें हैं, वो क्या है, कंपनी के पास कोई अगर है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और दूसरा पूछो भाई किसी को कौन से कंसल्टेंसी उसको हेल्प मिला है, उधर जाके देख सकते हो। बट एक बात और सच है, किसी एक से किसी कंसल्टेंट से हेल्प मिला है, आपको मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, स्कैम भी हो सकता है आपके साथ। तो पैसे ज़्यादा कभी मत देना। बहुत सारे बोलेंगे बैकडोर एंट्री कराएंगे, आपका पहले मंथ का सैलरी लेंगे 15-20 हज़ार रुपया, मत देना। 1000-2000 काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं देना है भाई, तो लोग तो ना वहाँ पर कुछ करने जा रहे हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्या मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जॉब करूँ। देखो यार, ऑप्शन अगर नहीं है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन है किसी का तो मत करो। मेरा बोलने का मतलब ये है, कुछ समझ में आ रहा है। सो ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का गाइड चल रहा है अभी भाई, आ जाओ। तो बात करते हैं, अगर मान लो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से हैं तो कैसे काम होगा। आपका इंटर्नशिप मिलना इतना तो आसान नहीं होगा, सच बात है, सच बात है। बट फील्ड सिलेक्शन के बाद जो प्रोसेस आपको बताया उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप सिविल से हैं, केमिकल से हैं, तो मैं बोलूँगा प्राइवेट जॉब आपका फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी नहीं होना चाहिए।
प्राइवेट जॉब में इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, बिकॉज सिविल में बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी और PSUs का भी। SSC JEE हर साल एग्जाम करवाती है और लगभग 70-80% बच्चों का वैकेंसी रहता है SSC JEE सिविल में। सो माय डियर, इफ यू आर गेटिंग सिविल ब्रांच, लकी हो। किस सेंस में? काफ़ी ज़्यादा जॉब्स है सिविल में, बट अगर आप प्राइवेट जॉब की बात करेंगे, अनलकी हो। जॉब मिल भी गया, वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छा मिल भी गया तो एक टाइम के बाद 1 लाख सैलरी के बाद रुक सी जाएगी सैलरी। ये आपको कोई बताएगा नहीं। मेरे पास भी इंफॉर्मेशन कैसे आता है, बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन आता है। ओके, बाकी मेरे पास इतने बच्चों को पढ़ाया, इसलिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच, ये चारों ब्रांच के पास एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है? PSUs। 15 से 20 लाख का एवरेज पैकेज है, 24 लाख हाईएस्ट पैकेज है, मिनिमम पैकेज 12 लाख है। अपॉर्चुनिटी है। कैसे होगा? जो बोला मैंने, सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन चालू करो। इन्वेस्ट योर टाइम, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। अगर आप बिफोर योर कंप्लीटर विल स्टार्ट प्रिपरेशन, if you start preparation 1 or 2 years before your competitor will start, you can beat your competition quite easily because you have the edge, right? Okay, so second year से प्रिपरेशन चालू कर सकते हो गेट का। सेकेंड ईयर से चालू करना है आपको प्रिपरेशन। गेट एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, टॉकिंग अबाउट गेट एग्जाम माय डियर। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? गेट एग्जाम की बात कर रहा हूं। ये बहुत एक गेम चेंजर हो सकता है किसी भी बच्चे के लिए। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। जो बात कर रहा था मैं आपको, एक एसिक वेरिफिकेशन इंजीनियर की बात कर रहा था मैं। एसिक वेरिफिकेशन इंजीनियर, ये कौन से फील्ड का है भाई? इतने जॉब्स कैसे हैं? मैं बता देता हूँ, ये आगे बढ़ेगा और VLSI फील्ड का, इसमें और जॉब्स बढ़ेंगे, ये इंक्रीज होगा जॉब्स इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। इंक्रीज क्यों होगा? बिकॉज यहां पर देखो, रीजन आपको दिखाता हूं क्यों इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वजह से इन्वेस्टमेंट, ठीक लिखा, इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। न्यूज में चलते हैं, क्या बोला भाई हमारा? ये देखो, यूपी गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 40,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, अच्छा, यहां पर देखिए कितना, 40,000 करोड़ का खाली यूपी आया है, 40,000 करोड़। ये देखिए, कैबिनेट क्लियर्स 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स विद इन्वेस्टमेंट ऑफ $1.26 ट्रिलियन विथ टाटा ग्रुप के प्रपोजल भी उसमें है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? सो दैट इज वाई माय डियर, ये फील्ड में तगड़ा जॉब्स क्रिएट होने वाला है जब ये फैक्ट्रीज जो है फुल तरीके से काम करेंगे, प्रोडक्शन होगा तब। तो समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट, आप CSC से हैं और ECE से हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? CSC वाला अगर है कोई, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अच्छा, कोडिंग, अगर आपको टेक में जाना है। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करने के बाद, बहुत अच्छा उनके पास क्या होने के बाद, बावजूद स्कोर होने के बाद 9.5, 9.8, 9.2, इतना CGPA उनको पसंद नहीं आता है कोडिंग, समझ में नहीं आता है कोडिंग, तो क्या करते हैं? ब्रांच चेंज कर लेते हैं, दूसरे ब्रांच में मेरे पास आते हैं ऐसे। सो कोडिंग बहुत सारे को पसंद नहीं आता है, सच में ये होता है। तो पसंद नहीं आ रहा है और आपके पास ऑप्शन नहीं है ब्रांच चेंज। ब्रांच चेंज हो सकता है एक बार फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते हैं, पॉसिबल होता है। तो कौन सा ब्रांच में जाना चाहिए आपको? इसी ब्रांच में चाहिए। कोडिंग अगर पसंद नहीं आ रहा है, ये आपका सेकेंड बार केस टू केस वेरी करता है, बहुत कुछ एनालिसिस करके बता सकते हैं बेस्ट क्या आपके लिए, ऐसे डायरेक्टली आंसर दे सकते। तो बट एवरेज में इसी बेटर होता है। सो कोडिंग पसंद नहीं आ रहा है, मान लो आपके पास ऑप्शन नहीं है ब्रांच चेंज करने का, सो भाई साहब प्रिपरेशन चालू करो सिर्फ एक एग्ज़ाम का। मैं आपको बता देता हूँ, लाइफ ठीक हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत से लोग कर रहे हैं, IT वाले अब 10 साल पहले वाले जॉब कर रहे हैं, अब भी कर लेना। SSC CGL का प्रिपरेशन करना,
हर साल वैकेंसी आता है 8 से 10,000, कभी कभी 20-25-30,000 वैकेंसी आता है इसमें। मौज हो जाएगा मेरे भाई, चालू कर देना प्रिपरेशन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें प्रिपरेशन करना। बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और अगर आप इसी से हैं, कोडिंग पसंद आ रहा है, कोडिंग में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया स्टेप्स क्या है। अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं आ रहा है, बेस्ट फील्ड क्या है, एम्बेडेड सिस्टम भी है और VLSI भी है। और बेस्ट क्या है, अगर आपको और सैलरी चाहिए, Tier 3 कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, गेट के थ्रू से क्या करना है आपको, M.Tech कर लेना है। अगर किसी को टेक पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा सा नहीं आ रहा है टेक फील्ड में, तो आप क्या करना, या तो नॉन टेक के गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन SSC CGL कर लो, बेस्ट है। बाकी और पेपर दे लो, कोई बात नहीं, बट ये अच्छा है, इसका प्रिपरेशन करना, बाकी सब लगभग हो जाएगा UPSC को छोड़ के। नॉन टेक में बैंक का नौकरी मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ। बहुत से लोगों से बात किया मैंने, बैंक के मैनेजर बहुत सारे मेरे नोन है, डिफरेंट बैंक्स में आता हूँ, तो पहले तो पता नहीं लगता है, बाद में फिर सर मतलब क्या बताऊँ, पैसे जब दिखता है तो सब रेस्पेक्ट करते हैं, भाई क्या करते हैं आप, पूछते हैं लोग। ठीक है, ये आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरे गाँव के पास में एक बैंक है, तो नाम नहीं बताऊँगा बिकॉज फिर ख़राब लगता है। तो मैनेजर बाहर के आते हैं, मेरे गाँव में ही है वो बैंक। मैं गया तो मैं जाता हूँ गाँव में ना, किसी को, हालांकि आप बाहर देखो पता नहीं लगेगा मैं हूँ, लोग ये कौन है। ठीक है, मैं गया वहाँ पर, चप्पल पहन गया था ऐसे, तो कोई जीन्स वीन्स पहन के नहीं आता भाई, सिंपल T-शर्ट डाल लेता हूँ एक सिंपल सा, और एक ट्राउज़र डाल लेता हूँ, चले जाता हूँ। तो पहले बोला कि क्या करना है, मैंने थोड़ा सा FD करना है, तो मैंने FD करना था। तो मैंने बोला कितना है, नहीं इतना है। बोला कि 1000, नहीं लाख। तो बोला उसने फिर क्या ना, उन्होंने बोला बैठिए सर बताइए। मैं सर अब क्या करते हैं, मैंने खेती करता हूँ, मेरे खेत है, और खेत में ही मेरे को बिजनेस अभी बहुत कुछ करना है, मैं बताऊँगा आपको आगे। तो फिर बोला खाली खेती करते हैं, उसको डाउट होता खेती से इतना कुछ हो सकता है क्या। तो फिर जबकि मेरा उसमें पैसा कुछ ज़्यादा था नहीं, मतलब एक अकाउंट में पैसा रखता नहीं मैं, डिफरेंट अकाउंट में पैसे रखते हैं। और डाइवर्सिफाई में बिलीव करता हूँ मैं, एक चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ मैं, बिकॉज वो अच्छा रहता है सेफ्टी के लिए, आपके खुद के सेफ्टी के लिए, खुद के मनी मतलब फाइनेंस सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या करा, अपने बेटे से बात कराया उन्होंने कि हमारे बेटे से थोड़ा सा बताओ क्या करना है। जब उनको पता लगा कुछ चीज़ों के बारे में, मैं जो आपको बता रहा था, कहानी क्या बता रहा था मैं आपको, बैंक का इसलिए जॉब पसंद नहीं है बिकॉज ये चीज़ उनसे ही मेरे पास आया कि सर आप सही कर रहे हो, बैंक का जॉब आज नहीं काफ़ी साल से, जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट किया 2012 से बहुत सारे बैंकर्स मेरे से मिले हैं, मतलब मेरे साथ मतलब रहा है हिसाब किताब। ठीक है, तो कहानी आपको समझ में आ रहा है अब तक क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मान लो किसी को प्राइवेट में जॉब करना है, सरकारी का ऑप्शन देखना नहीं है, तो आप लोगों को पता होगा शायद कैट का प्रिपरेशन करना है आपको। ठीक है, अब आ जाइए, कुछ चीज़ें और डेटा दिखाऊंगा, बिकॉज डेटा देखने में मज़ा आता है ना, बिना डेटा से क्या मज़ा आएगा बताओ। डेटा क्या दिखाने वाला हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स में क्या आपका होता है हिसाब किताब, मतलब कैसे प्रिपरेशन क्या रहता है उसका। तो पहले देखते हैं कैट का प्रिपरेशन का। देखो नोटिफिकेशन कब आता है, जुलाई अगस्त में आएगा, हर साल पेपर होता है। एप्लीकेंट्स कितना होते हैं, 2.5 से 3 लाख होते हैं। कोई भी ग्रेजुएट का बच्चा पेपर दे सकता है, बीटेक वाला हो और कोई भी ग्रेजुएशन वाला पेपर दे सकता है। उसके बाद एज कितना, कोई लिमिट नहीं है। टोटल वैकेंसीज IIM में कितना होता है उसमें, अच्छा इसमें टोटल वैकेंसीज डाला नहीं मैंने यहाँ पर। IIM में कैसे आपको मिलेगा, 98 to 100 परसेंटाइल आपके पास होना चाहिए। खाली IIM नहीं है भाई, IITs NITs स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, सबसे बढ़िया कॉलेज बता रहा हूँ। FMS 2 लाख फीस लगता है खाली भाई, 25 लाख का एवरेज पैकेज देता है वो। IIM अहमदाबाद सबसे टॉप है। कितना सैलरी मिलता है आपको देखना है क्या, दिखाया था कभी आपको, दिखाता हूँ रुको, बिना देखे मज़ा सा नहीं आता है ना। रिक्रूटमेंट कहाँ, प्लेसमेंट है कहीं, नहीं प्लेसमेंट कहीं भी नहीं है। ब्रांच में चलते हैं, ब्रांच में होगा ही, ब्रांच में कहीं दिख रहा है आपको IMA, हाँ ये रहा IMA मतलब अहमदाबाद। आप देखिए यहाँ पर एवरेज पैकेज क्या है, डोमेस्टिक एवरेज पैकेज कितना है, 34.5 लाख डोमेस्टिक है। और आप बोलेंगे इंटरनेशनल एवरेज पैकेज कितना है, ये देखिए मीन कितना है, 1,28,399 डॉलर्स है, मतलब लगभग 1 CR होता है, 1 करोड़ होता है इंडियन रुपीज में, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना आपको पैकेज लगता है। बट इसमें क्या होता है ना, बहुत कुछ खर्चा होता है दोस्त,
तो वन साइड बातें नहीं करेंगे, बोथ साइड्स बातें करेंगे, आपको पता लगेगा फिर उससे बहुत कुछ, बिकॉज एक साइड बात में ना फिर बहुत सी चीज़ रह जाता है। ठीक है, तो ये कैट में आप पता लग गया कितना सैलरी मिलता है, और IITs में 10 से 15 लाख का सैलरी मिलता है। एप्लीकेशन फीस कितना होता है, 2400 रुपया होता है, और अगर आप SC ST फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो 1200 रुपया लगता है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, टोटल ड्यूरेशन 2 घंटा रखता है, VARC वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, DILR डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिक रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग रहता है, एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहता है कितना, टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं आपका 66 रहते हैं टोटल क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है, 1 मार्क रहता है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स एंड 3 मार्क पर क्वेश्चन रहता है आपका। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मटेरियल मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिमाग, स्ट्रेंथ क्या है एग्जाम का, बेसिकली बोलोगे बेसिक कंसेप्ट, कैलकुलेशन एंड एक्यूरेसी, इस पर डिपेंड कर। कट ऑफ बता चुका हूँ ऑलरेडी, सैलरी कितना मिलता है आपको बता चुका हूँ। इंटरव्यू होता है इसमें, यस होता है, अच्छे कॉलेज में इंटरव्यूज होगा। इंटरव्यू से डरना मत, मैंने बोला ना, सोच के मत जाओ इंटरव्यू देने के लिए मेरा होगा, जाओ मेरे पास जो है वो देख के आऊँगा, पसंद आया रख ले, तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और देखूंगा, आप कहीं और देख लेना। ठीक है, ऐसे एटीट्यूड से रहना, जॉब लग जाएगा। देखो ये आसान नहीं है मुझे पता है, बट ऐसा माइंडसेट नहीं करोगे और डर लगेगा, और जितना होना था वो भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, SSC JEE कब निकलता है भाई, फेब मार्च में इन जनरल निकलता है, कभी कभी उटपटांग भी होता है, पहले बताया था आपको, तो इसलिए फॉलो करना, मुझे पूरा नॉलेज मिलेगा। लाइफ साइकिल एवरी ईयर होता है, एक बार पूछे 10 साल में 2 बार नहीं हुआ था, एक कोविड की वजह से और उससे पहले एक बार। टोटल एप्लीकेंट्स कितने होते हैं, 5 लाख के आसपास। एलिजिबल कौन होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, खाली यही एलिजिबल है। टोटल वैकेंसीज कितना आता है, 800 से 1300, एक बार 3000 वैकेंसी आया था। और एप्लीकेशन फीस कितना, 100 रुपया लगता है। एग्जाम 2 स्टेज होता है, ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। इस बार 2 साल से ऑब्जेक्टिव हो रहा है, आगे पहले क्या था, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव था। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है इसमें, ये चेंज करते हैं बीच बीच में भाई, इसलिए देखते रहना अप टू डेट। स्टेज ऑफ एग्जाम क्या है, बेसिक प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स निकल जाता है। फिर कट ऑफ कितना रहता है, स्टेज 1 का 110 से 140, ये जनरल का बता रहा हूँ। स्टेज 2 का न्यू आया है, कट ऑफ अभी आएगा, बताऊंगा मैं, इसको आ चुका है, बता दूंगा अपडेट करके। सैलरी कितना है, 55,000 है लगभग आपका सैलरी होता है स्टार्टिंग। वो डिपेंड करता है कहाँ पोस्ट, इंटरव्यू से पता है, एक होता है ऐसा एग्जाम है जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, ये इसमें नहीं बात करेंगे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, SSC CGL की बात करते हैं। अप्रैल में इसका लगभग नोटिफिकेशन आता है। एग्जाम साइकिल एवरी ईयर होता है। टोटल एप्लीकेंट्स 25 लाख 30 लाख 40 लाख ऐसे हो जाता है। एलिजिबिलिटी कोई भी ग्रेजुएट, एज कितना, मैक्सिमम एज 27 से 32 साल। टोटल वैकेंसीज 6000 से 9000, एक बार 20-30, अभी फिलहाल बहुत अच्छा वैकेंसी आया है। एप्लीकेशन 100 रुपये मिलता है, लगता है आपका, फ्री भी रहता है जो एग्जामिटेड रहते हैं। एग्जाम पैटर्न, टीयर 1 में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 0.5 नेगेटिव मार्किंग, 1 आवर आपको टाइम मिलता है। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में रहते हैं। टीयर 2 में क्या रहता है आपका, ये पूरा देख सकते हो, पेपर पढ़ लो स्क्रीनशॉट लेके। नेगेटिव मार्किंग क्या रहता है, 1/2 रहता है इसका नेगेटिव मार्किंग, डिपेंड करता है भाई कौन सा, सबका अलग अलग है थोड़ा सा। अच्छा, हाफ बोल दिया ना यहाँ पर। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम क्या आपका, बेसिक कंसेप्ट, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, फास्ट कैलकुलेशन। टीयर 1 का कटअप क्या रहता है, 150 से 170। टीयर 2 का 290। सैलरी देखो 40,000 से लेके कितना है, 1,10,000 तक सैलरी मैंने देखा हुआ है। इंटरव्यू रहता भी है, कुछ पोस्ट में इंटरव्यू है, कुछ पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, आप बोलेंगे सर क्या डेटा आपने बना के रखा हुआ, इतना खतरनाक डेटा कहाँ से ले आते हुए डेटा? भाई ले नहीं आया, खुद बनाया है, एक कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते नेट पर ना, ये सब अपना ही डेटा है भाई, एक खुद बनाया, अप टू डेट रखते हैं डेटा को। गेट की बात करता मैं, गेट पर आ जाओ। नोटिफिकेशन कब आता है, अगस्त सितंबर में आता है। एग्जाम साइकिल हर साल होता है। टोटल एप्लीकेंट्स 14 लाख से 6 लाख हो चुके हैं अब, अभी और कम हो गया था इस साल। एलिजिबिलिटी बीटेक एनी ब्रांच, और बाकी लोग भी आजकल दे सकते हैं, एज कोई लिमिट नहीं है। टोटल वैकेंसीज PSUs में आता है, 5500 रैंक तक लगभग मिलता है। IIT 1000 रैंक तक मिल जाता है, और भाई अभी 2-3 हज़ार 4-5 तक मिल जाएगा IIT आपको, ईजिली मिल रहा है आजकल। एप्लीकेशन फीस पहले मिलता नहीं था भाई, 10 साल पहले बहुत मुश्किल था। कोर ब्रांच की बात कर रहा हूँ, CSC में और डिफिकल्ट हो जाएगा आगे। एग्जाम फीस 1800 रुपये लगता है, 600 रुपया फीमेल का, ST SC फिजिकली चैनल मिलता है। एग्जाम पैटर्न, जनरल एप्टीट्यूड पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव, टेक्निकल पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क क्वेश्चन आपका रहता है इसमें। 2 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं 35, 1 नंबर रहते हैं 30। इसमें एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रहता है कितना, 15 नंबर का आता है, मैथ्स 12-13 नंबर का आता है। बाकी सब आपका आता है किससे,
टेक्निकल आता है 70-72 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/3 रहता है 2/3, जिसमें 1 नंबर है 1/3, 2 नंबर 2/3। एग्जाम क्या है? बेसिक कंसेप्ट, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 85% न्यूमेरिकल रहता है। कट ऑफ कितना सब ब्रांच का अलग रहता है? 25 से 35। क्या 2 पेपर में पेपर दे सकते हैं? यस दे सकते हो। इसमें कट ऑफ सैलरी कितना? 2 करोड़ मैक्सिमम तक सैलरी मिला है एमटेक जो किया है भाई। अभी 20 लाख इसका मिलता है, मैक्सिमम सैलरी मिलता है आपका 24 लाख यहाँ पर है, 20 लाख बढ़ गया 40-24 लाख पीएसयू में मिलता है सरकारी में। इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या आपका? यस फॉर पीएसयूज एमटेक आईआईटी में इंटरव्यू हो सकता है, रिटन टेस्ट भी हो सकता है। एनआईटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कोई इंटरव्यू नहीं है। पैसा मिलता है 12,400 रुपया पर मंथ। ये था पूरा भाई फुल गाइडेंस आज का। होपफुली आपको बहुत कुछ पता लगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दो वीडियो को। और करियर काउंसलिंग नहीं, लाइफ काउंसलिंग याद रखना, एक काउंसलिंग आपका बहुत कुछ बचा सकता है और आपको सही डायरेक्शन मिल सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन जाइए, ज्वाइन करिए। आई सैल्यूट योर पेशेंस लेवल। सही जगह पर लगाओ, मज़ा आएगा लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।